मुसलमान के घर में कोई भी लेडीज दरवाजे से बाहर नहीं करती है। गलत बात है ना ये? नहीं, वो सही है क्योंकि वो कानून के हिसाब से मुसलमान के घर के हिसाब से चलती है। इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? दिक्कत ऑब्जेक्शन है तो मैं नहीं पता। अगर एक औरत ही औरत का चेहरा देखेगी तो इसमें फर्क क्या है? पोलिंग बूथ पे फर्क पड़ेगा भाई। ये कौन होती है सरकार इंसाफ करने वाले? भाई जनता देगी वोट तो इंसाफ होगा ना। जनता वोट नहीं देगी तो इंसाफ कहाँ हो जाएगा? नहीं, आप फिर कहोगे कि जब अगर ना जीत पाए तो कहते हैं कि वोट चोरी होती है, धांधली होती है, इसलिए नहीं जीत पाए। देखिए एक बात ये, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ 2017 का। एक टांग था मोहताज ये चल नहीं सकता, द्वाल पकड़ के चला है जरूर। अगर उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 17 वोट डाले। मैं ये कहता हूँ उसके 17 वोटों से क्या प्रधानमंत्री जीत गए? देखिए जिसको एक वोट डालने का अधिकार होता है, उन्हें 17 वोट क्यों डाले? पहला मुद्दा, पहला आंकड़ा तो यही है कि उन्हें 17 वोट ही क्यों डाले। आंकड़ा ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ 17 वोट डाले। अखिलेश यादव ने पोलिंग बूथ पे ये भी मैसेज करा, इनने 17 वोट ही क्यों डाले? अगर इसकी माँ बाप से पूछेगा, कहने लगे उनकी माँ भी हमको नहीं मालूम है। अरे तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तो आपको क्या पता है हमारा बेटा क्या कर रहा है? तो यही मैं कहना चाहता हूँ 2017 जैसा राहुल गांधी ने कहा है, 60 आदमी एक ही नाम से वोट डाल लगे। डाल दिया वोट तो नाम तो एक ही रहा ना, अलग अलग नाम से नहीं डाला, एक ही नाम से डाला। उसे कहते हैं वोट चोरी। अच्छा, वोट चोरी तो प्रधानमंत्री बने। वोट चोरी पर ये अब लेके आए हैं कि ये बताओ मुस्लिम के हक में है, लोगों के हक में है, या ये कानून अगेंस्ट में है? अब ये बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात की है कि बिहार में जो इलेक्शन आने वाले हैं, छठ पूजा के बाद ही वो इलेक्शन करवाएंगे, ताकि छठ पूजा में लोग आते हैं, घरों में आते हैं, तो जो जनता का वोट चाहिए, मतलब जितनी जनता आनी चाहिए उतना चलो आ जाएंगे, नहीं तो लोगों को स्पेशली वोटिंग देने के लिए अपने घर आना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी नकाब लगाकर इलेक्शन में वोट देते हैं, ठीक है ना, उन औरतों का, ठीक है ना, इस बार, ठीक है ना, नकाब हटाकर उनकी चेकिंग की जाएगी और उनकी आईडी के साथ मिलाया जाएगा कि ये वही इंसान है। तो इस पर क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने, अखिलेश यादव ने इस पर रिवोल्ट किया है, इसका वो किया है, अगेंस्ट में गए हैं कि ऐसे मुसलमानों का जो फेथ है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए ये 2024 में भी हुआ था। एक इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी के सांसद बनी 70,000 वोटों से। पोलिंग बूथ चल रहा था और महिला का तो जो पुलिस वाली थी, मतलब पर्सन लेडीज थी, उन्होंने पुरखे हटाने शुरू कर दिए और उनकी आईडी चेक करनी शुरू कर दी। इकरा हसन जाती है जो सांसद है किराना से, और इकरा हसन ने बोला है इनका चेहरा ना देख के पोलिंग बूथ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे तक 9 बजे तक कितना हो सकता है? जो 15-20%, 25% हो सकता है, वो ये 8-10% या 12% वोटिंग हुई है। तो इस चीज जो मतलब फर्क पड़ेगा भाई, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इतना चेहरा देखे तो पोलिंग बहुत ज्यादा होगा। ये चीज चेक कर रहे हैं, इसका मतलब है ना गलत है। गलत कहेगा? अरे गलत है। इस बात में गलत क्या बात है? मेरी बात अगर कोई नकाब पहन के कहते भी चोरी हो जाती है वोट, मतलब एक ही बंदा बार बार वोट डाल सकता है, इस पर क्या इसको सिक्योर करने उनकी महिलाएं चेक करेगी? मुसलमान के घर में कोई भी लेडीज दरवाजे से बाहर नहीं करती है। गलत बात है ना ये? नहीं, वो सही है क्योंकि वो कानून के हिसाब से मुसलमान के घर के हिसाब से चलती है। वो अपने पति के हिसाब से चलती है। क्योंकि जो वोट डालने जा रही है वो जराबे पहनने की, दस्ताने पहनने की, कुछ भी उसका बदन में कोई भी उंगली तक भी दिखेगा नहीं, तो वो वोट डालकर आएगी। अगर मकसद ये है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसका मतलब बुरका बैठाया जाएगा, उसकी आईडी तभी शकल मिले जाएगा, वो औरतें ही करेगी ना। जो आंगनवाड़ी की औरतें होती हैं, आंगनवाड़ी की औरतें हैं, वो ही जो पूरा प्रॉपर उनका बूथ बनाया जाएगा, उसमें जाकर वो उनका शक्ल चेक की जाएगी, आईडी से मिलाई जाएगी। सर इस चीज से क्या नहीं फर्क पड़ेगा? बहुत कुछ पोलिंग बूथ पे फर्क पड़ेगा, बहुत चीजें दिक्कत होगी है। ये बताइए क्या नहीं होने का बिहार के अंदर, क्या नहीं होने का बिहार? वो तो सरकार की मैनेजमेंट है ना। अगर आप कह रहे हो इस चीज से रश हो जाएगा, वहां पर भीड़ हो जाएगी, भीड़ भी होगी, जाम भी लगेगा, पोलिंग बूथ नहीं पूरा होने का। जो परसेंट 20-25%, 15% वोटिंग होनी चाहिए, क्या वो 9 बजे तक होनी चाहिए? क्या वो 10 बजे तक होनी चाहिए?
वह नहीं होने की, और इन चीजों को फर्क पड़ेगा। जो पोलिंग जो चुनाव करवाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन चीजों को आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, मुसलमान की औरतों पर क्या लड़कियों पर, इन चीजों पर गौर देगे तो कोई नहीं वोट डालने आने का। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान की औरतों कोई नहीं वोट डालने की। इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? दिक्कत है तो मैं नहीं पता। अगर एक औरत ही औरत का चेहरा देखेगी तो इसमें फर्क क्या है? पोलिंग बूथ पे फर्क पड़ेगा भाई, सबसे बड़ी बात है पोलिंग बूथ पे फर्क पड़ता है। पोलिंग बूथ होने, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को इस बात से ऑब्जेक्शन क्यों होगा? एक बात बताइए, 1 घंटे में कितना पोलिंग बूथ होएगा? हम मानते हैं। उन्होंने एक और चीज लेकर आए है, बिहार में हर पोलिंग बूथ में 1200 की कैपेसिटी होगी, बस 1200 लोग ही वोट डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा एक पोलिंग बूथ में। देखे मेरी अलग अलग जगह पर पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और ये मांग की जा रही है कि एक ही दिन में एक ही चरण में पूरे बिहार का इलेक्शन किया जाए। अरे 11 तारीख को होना, जो वो वहां जाएगा भाई। पहले तीन फेज में होता, 3 चरण हाँ होता था, एक 2 चरण में होगा। हाँ, अब एक में कह रहे हैं, एक की मांग कर रहे हैं। ये मतलब 6 तारीख को पूरा बिहार का चुनाव होना है। हाँ, पूरे बिहार का, पूरा बिहार में। 11 तारीख खत्म सब एक दिन में ही, जैसे बाकी राज्यों में किया जाता है। देखिए, जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव करवाता है, उनने बिल्कुल सही एजेंट लिया था, 2 चरणों में चुनाव होना है। बिल्कुल हाँ, सही करा था उन्होंने। एक गड़बड़ी है, मैं आज का अखबार में भी पढ़ चुका हूँ, 3,66,000 आदमियों का नाम कट चुका है। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, ये भी बिहार की है। ठीक कहते हैं, धांधली होती थी। जो SIR बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है कि लोग जो मर चुके होते थे उनके नाम पे भी वोट डाली जाती थी। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। धांधली हो रही थी, बहुत ज्यादा धांधली हो रही थी। ये धांधली नहीं हो रही है, इसलिए ये SIR बनाया गया है ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। जो फेक इलेक्शन किया जाता था। बोलेंगे सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो वक्फ बोर्ड बिल था मुसलमानों के लिए, वही मुद्दा ये भी इसी इलेक्शन में आने वाला है। आपको मैं दिखा भी दूंगा। यही है ना, आपको है ना 6 तारीख का कह रहे हैं, एक ही चरण में आप कह रहे हैं पूरे बिहार की वोटिंग होनी है। 11 तारीख खत्म कर दी है, क्योंकि 14 तारीख को मुख्यमंत्री की आंकड़ा आएगा और 23 तारीख तक मुख्यमंत्री चुनकर शपथ लेगा, कुर्सी पर बैठ जाएगा। है सर, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो? बढ़िया है दिल्ली। हाँ बिल्कुल। अभी तो है कि बिहार का चर्चा चल रहा है, बिहार इलेक्शन होने वाली है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? इलेक्शन का वहाँ दौर चल रहा है। हाँ। जो भी बंदा जीतेगा, जो भी अपने इलाके का जो भी होगा, जो भी अपने जो ना एरिया का वो होगा, देखो जो सुविधा जो वो करेगा, वोट उसे मिलने हैं, जो भी बंदा हो। हाँ। फेयर किसी में ये नहीं होता है कि हाँ भाई कि कोई बंदा इलेक्शन जीत रहा है, वो ये कर रहा है, लेकिन ये है कि बंदा वो आना चाहिए जो देश को सही तरीके से चलाने वाला। हाँ। और किसी चीज से मतलब नहीं। पब्लिक को क्या चाहिए? सुकून। नहीं, जब हार जाती है जो ऑपोजिशन है, वो ये कहती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। और देखो मैं आपको एक्चुअली एक बार बताऊं, धांधलीबाजी तो हमेशा होती है और इलेक्शन बाजी में नेता वो खड़ा होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिसकी बदमाशी चलती हो, शरीफ इंसान इलेक्शन नहीं जीत सकता। नहीं तो कंट्रोल कौन करेगा ये बदमाशी? क्या करेगा? कंट्रोल जो ना आयोग करेगा, चुनाव आयोग प्रशासन करेगा। प्रशासन के लिए होते हैं। यही बात है ना। मेरा एक्चुअली देखो, मेरे को किसी से वो नहीं है, कोई गिले किसी पे नहीं है, लेकिन मैं ये चाहना चाहता हूँ कि देखो जो भी चीज है अपने तरीके से अपना इलेक्शन जीतो, अपने तरीके से अपने जीत पाओ। और जो भी जनता है उसके लिए आप कायदे से जो भी है वो उसके साथ करो, आप उसमें तो जीत है। आप बहाने करके ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद फिर मुकर जाओ, फिर तो ना किसी नेता से मिलने की इजाजत है ना किसी से इजाजत, ये गलत होती है। नहीं चलो ठीक है। इस बार बिहार इलेक्शन में ये लाया जा रहा है कि जो औरतें, मुस्लिम औरतें हैं, जो नकाब पहन के या बुर्का पहन के वोट देने आती है, तो कहते हैं उनका नकाब हटवा कर उनका चेक किया जाएगा और औरत चेक करेगी। ऐसा नहीं है कोई मर्द चेक करेगा, औरतें ही चेक करेगा। नहीं, आंगनवाड़ी की औरतें आपको आंगनवाड़ी की जो टीचर होती है वो करेगी। आपको एक चीज, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो घूंघट में जो कई रिवाज होता है जहाँ पर हाँ जो भी घूंघट में भी होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कि नकाब में कोई और वोट डालने ना आ जाए, ये ना खास। लेकिन देखो किसी धर्म के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए, धर्म सबके अपने अपने हैं, ठीक है ना, उसपे किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस ऑब्जेक्शन उठा रही है अखिलेश यादव
कि ये गलत किया जा रहा है, मुसलमानों की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने की बात है हाँ, ये। मैं उससे भी बताऊंगा आपको। देखो, जो बहन बेटी हैं, जो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, औरतों को भी नहीं ठीक है ना, हाँ नहीं दिखाती हैं, बूढ़ी हो रही हैं वो भी नहीं दिखाती हैं, तो उसमें मुसलमानों किस में चीज वो का होता वो है। है? मुसलमानों में यह है जो नहीं उनमें दिखाते। मुस्लिम कंट्री में यही है, किसी को नहीं दिखाना चाहिए तो घर से उससे दरवाजे से सरकार बाहर भी नहीं वो निकलती है। आप उसकी आईडी देखो ना, आईडी पे तो शकल आ रही है ना, आईडी आंखों से भी कहाँ पता चल जाता है। अरे पर उसको पता चलता है जिसने देखा हो। मैं आपको जानता, मैंने आपका ठीक है ना, भाई साहब, आंखें आईडी भाई साहब, मैं सीसीटीवी कैमरा लगाता हूँ मैं, ये मेरी आंख लाल हो रही है, मेरे आंख में तार लग दिया, तार एकदम मैंने छीला, वो आंख में लग गया तो आंख लाल हो गई। तो इसका कहने का मतलब ये, आंखों से बंदे की अगर कोई वारदात होती है तो बंदे पुलिस वाले क्या कहते हैं कि आपको हुलिया पता है, तो उसका स्कैनर बनाया जाता है, ना, सिर्फ एक आधार पे के बंदे ने देखा है तो वो हुलिया बताएगा इस तरीके का, इतनी आंख थी, इतनी नाक थी, ऐसा था, सांवला था, या कैसा था, बाल ऐसे थे, तो वो होता ना। तो ऐसे इंसान को जो ना सोचना चाहिए कि वो नहीं है।